सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जैसे आप सभी को पता है आज 11 अगस्त है और आज एग्जाम था IBPS RRB PO का प्री का एग्जाम। तो आज के एग्जाम में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट को ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद सेव अटेम्प्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे भी पहले बोल दूं, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और एक बात और हाँ, कल शाम को 7 बजे से आप RRB असिस्टेंट के लिए स्पीड टेस्ट डिटो एग्जाम के बेस के ऊपर बनाया गया है। आप लोग जाकर सक्सेस की 98.org से जाकर ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आज के एग्जाम को लेकर। देखिए, अगर मैं बात करूं वही मैथ का, तो मैथ के एग्जाम में आपने देखा होगा 2 या 3 शिफ्ट में आपको 15 DI, यानी कहने का मतलब है 15 क्वेश्चन DI से, दैट मींस 3 क्वेश्चन आपको DI से मिल रहे थे, ठीक है, 3 सेट। और मिसिंग नंबर सीरीज और आपको नंबर सीरीज भी मिल रहा था 5 नंबर का, जो ओवरऑल हर शिफ्ट में था ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्सपेक्टेड भी था आएगा ही आएगा, और मिसलेनियस से 10, और ये मिसलेनियस में कवर करा था आपका सारा अर्थमेटिक के पोर्शन, ठीक है। और क्वांटिटी बेस्ड कंपैरिजन 1 और 2 से 5 क्वेश्चन थे, 2 शिफ्ट में नहीं था। और अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में बन रहा था, सिर्फ एक शिफ्ट को छोड़कर। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एनालिसिस की, हर शिफ्ट को मिलाकर सेव अटेम्प्ट किया है। लेकिन पहले आप बात कर लेते हैं रीजनिंग का, रीजनिंग में क्या क्या देखने को मिला। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को यह मिला कि आपको 3 सेट DI का मिल रहा था, तो आप ये भी बोल सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ये नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा आसान था DI, ठीक है। कैलकुलेटिव था मैथ का सेक्शन, अगर ओवरऑल आज बात करेंगे तो। वहीं बात करूं मैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आप देखेंगे कि पजल 18 और बहुत सारे शिफ्ट में आप ये चीज जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि पजल इवन 4 या 5 पजल बन रहे थे। 4 पजल का मतलब होता है 20 नंबर और 5 पजल का मतलब होता है 25 नंबर। इसका मतलब समझ सकते हैं पूरा पजल का गेम था आज के एग्जाम में। और ऐसा बिल्कुल नहीं है 40 नंबर लाकर भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। चलिए, और सिलॉक्स, जो आपको सिलॉक्स देखने को नहीं मिला, आपको SBI PO में यहां पर आपको सिलॉक्स देखने को मिल रहा है RRB PO के एग्जाम में। और ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस यानी सीरीज वगैरह से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग यहां पर सब्स्टिट्यूशन का था, 5 नंबर के क्वेश्चन बन रहे थे। और डाटा सफिशिएंसी, वही टॉपिक है नॉर्मल जो रीजनिंग में आते हैं, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है, भैया रीजनिंग और मैथ में कौन सा टॉपिक इजी था। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं रीजनिंग और मैथ को लेकर, तो नो डाउट जितने भी कैंडिडेट आज एग्जाम दिए हैं टोटल शिफ्ट को मिलाकर, तो आप ये नो डाउट 100% बोल सकते हो कि इन कंपैरिजन टू मैथ रीजनिंग थोड़ा इजी था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इजी था। अगर मैं बात करूं रीजनिंग में अटेम्प्ट की, मतलब तो आप ये बोल सकते हैं कि रीजनिंग में 26 to 30 अटेम्प्ट बन सकता था, ठीक है। 25 प्लस तो करना ही करना है अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई क्रैक करना है तो रीजनिंग के सेक्शन में, क्योंकि मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था आज के एग्जाम में, बट रीजनिंग वैसा नहीं था, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बोला कि 4 से 5 पजल बन रहे थे जो लिटिल बिट डिफिकल्ट थे आज के एग्जाम में। लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते इतना हार्ड एग्जाम है तो रीजनिंग में 20 नंबर और मैथ में 20 नंबर तो 40 नंबर लेकर एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा भी आप नहीं सोच सकते, इमेजिन कर नहीं सकते आप लोग, ठीक है। क्योंकि आपने अभी रिसेंट में देखा होगा SBI PO और SBI क्लर्क में कट ऑफ देखने के बाद तो ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं 25 प्लस एग्जाम आप करना ही करना है रीजनिंग में। लेकिन वहीं मैं बात करूं मैथ का, तो मैथ में आप एक चीज जरूर देखेंगे कि मैथ थोड़ा हार्ड था इन कंपैरिजन टू रीजनिंग। तो मैथ में जो गुड अटेम्प्ट था आज के एग्जाम को लेकर, आप बोल सकते हैं कि 23 to 24 ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हां, वही बात आती है ओवरऑल भैया गुड अटेम्प्ट क्या है आज के एग्जाम में आउट ऑफ 80, ठीक है। यहां पर इंग्लिश नहीं है, आप सभी को पता है, इंग्लिश को हटाने के बाद आउट ऑफ 80 गुड अटेम्प्ट किया है। तो सक्सेस की 98 यही बोल सकता है, पूरे पेपर को, चारों शिफ्ट के पेपर को मैं बहुत डीपली एनालाइज कर रहा था,
दैट्स वाई मैं देख रहा था बहुत सारे शिफ्ट में 5-5 पजल भी आ रहे थे, ठीक है ना। तो पजल ज्यादा आने से आपको पता है अटेम्प्ट जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा रीजनिंग के सेक्शन में। और डीआई भी बहुत ज्यादा इजी नहीं था, कैलकुलेटिव था, ठीक है। कर तो सभी लेंगे लेकिन उस टाइम को मेंटेन कौन करेगा। और आपको एक चीज नोटिस करना है, बात करें कि गुड अटेम्प्ट क्या है, और आपको पता है 45 मिनट का गेम था आज के एग्जाम का। तो गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए रीजनिंग और मैथ दोनों को मिलाकर, तो आप बोल सकते हैं। देखो अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे भैया आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इतना तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन आप ये भी देखो अभी आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, अगर दोनों को कंपेयर करोगे आरआरबी पीओ से, और वही कैंडिडेट है, सेम कैंडिडेट से जिन्होंने एग्जाम दिया है आरआरबी पीओ का, कुछ कैंडिडेट बढ़ सकते हैं लेकिन मोरलेस वही कैंडिडेट है। तो अगर मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट का, तो आप बोल सकते हैं 55 प्लस है। 55 प्लस तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है आउट ऑफ 80 किसी भी कीमत पर, ठीक है। अगर इससे नीचे करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा एसबीआई पीओ के रिजल्ट को देखने के बाद। तो 55 तो आप सोच कर चलो, ठीक है ना। और ये नहीं बोल सकते कि पेपर बहुत ईजी था, करने लायक डुएबल था, ऐसा नहीं बोल सकते। पेपर बहुत हार्ड था, इजी नहीं बोल सकते आज के पेपर को, ठीक है। और एक बात, जिनका भी कल एग्जाम है ना, तो आज के एग्जाम के बेस पर कल एग्जाम देने मत जाइएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कल इन कंपैरिजन टू मैथ आज रीजनिंग का पेपर इजी था, तो कल मैथ का पेपर बहुत इजी हो और रीजनिंग का पेपर हार्ड हो जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो अपने माइंड में पहले से बैठाकर मत जाइएगा कि मुझे रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करना है या मैथ। जो आपको आता है पहले उसको ट्राई करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर पहले हाथ दीजिए, ठीक है। और जितना हो सकता है पूरे एक्टिव होकर एग्जाम दीजिए। और हां, सभी कैंडिडेट के लिए जिनका भी एग्जाम था उनको बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सभी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है।